दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मास्को गए रूस के दौरे पर और राहुल गांधी मणिपुर में हैं। अब इस बात पर कांग्रेस के प्रवक्ता उन्होंने कहा कि भाई उनको मास्को जाने का समय है लेकिन मणिपुर जाने का नहीं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता प्रवक्ता बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री वो बोल रहे हैं कि राहुल गांधी मणिपुर क्यों गए, वो शांति भंग करने गए हैं, उनसे उनके जाने से वहां की शांति भंग होने की उम्मीद है या आशंका है। कुछ कह रहे हैं कि राहुल गांधी को अब ज्यादा सीरियस होने की जरूरत है, उनको गंभीरता दिखानी चाहिए, इसका मतलब कि मणिपुर नहीं जाना चाहिए। मुझे लगता है कि ये दोस्तों दोनों बात ठीक नहीं है। कांग्रेस के प्रवक्ता का मास्को जाने पर आपत्ति करना यह भी ठीक नहीं है और मणिपुर जाने पर जो राहुल गांधी पर आपत्ति कर रहे हैं बीजेपी के नेता, वह तो सरासर गलत है और नॉनसेंस है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि उनका वहां जाना गंभीरता नहीं दर्शाता? आप ये कैसे कह सकते हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो आदमी है इस देश का, उसका जाना शांति भंग करेगा? अगर शांति भंग करने वाला होता तो राहुल गांधी तो पहले भी जा चुके हैं 3 बार, ये तीसरा बार है। तो कभी शांति भंग नहीं हुई उनके जाने से, बल्कि लोगों की अपार उनको मोहब्बत मिली और उन्होंने भी लोगों को काफी मोबिलाइज किया और उसका नतीजा सामने आया। 2024 का जब चुनाव हुआ तो आपको मालूम है कि 2019 के चुनाव में मणिपुर की 2 सीटें हैं, पूरे मणिपुर में 2 लोकसभा सीटें हैं, एक भी सीट कांग्रेस के पास नहीं थी, एक भी नहीं थी। लेकिन 2024 का जब चुनाव हुआ तो मणिपुर वर्चुअली मतलब काफी हद तक एक पुलिस स्टेट जैसा बन गया है, सिविल वॉर की वजह, सिविल जो वॉर ही जैसी स्थिति कह सकते हैं बिल्कुल। तो इसके बाद पूरी तरह सत्ता हावी थी चुनाव के दौरान। इसके बावजूद मणिपुर में कांग्रेस को दोनों सीटें मिल गई, बीजेपी को एक नहीं मिली, उनके जो एलआई थे उनको भी नहीं मिली एक भी। तो इसका मतलब यह है कि मणिपुर में राहुल गांधी का जलवा है। राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो लोगों ने उनको पसंद किया है और 2024 का पॉलिटिकल जो मैसेज है वह भी यही जताता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का यह कहना तो सरासर गलत है। रही बात उनके मास्को जाने की, प्रधानमंत्री की, एक प्रधानमंत्री को विदेश दौरों पर जाना पड़ता है। अब आप ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी दौरे करने के काफी शौकीन हैं, तो अच्छी बात है, इसमें क्या बुराई है। कुछ लोग बिल्कुल नहीं जाते, कुछ लोग बहुत ज्यादा जाते हैं। बहुत सारे ऐसे नेता दुनिया के रहे हैं जो बहुत कम दौरे किए हैं, लेकिन इससे कोई इसका अर्थ का अनर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। लेकिन हाँ, ये बात जरूर एक महत्वपूर्ण बात है जो कांग्रेस के लोगों ने आज भी कही है और वो पार्लियामेंट में भी कही गई कि आखिर क्या वजह है कि भारत के प्रधानमंत्री 3 मई यानी 2023 के 3 मई, जब से ये वायलेंस शुरू हुआ मणिपुर में, जब से मणिपुर की शांति भंग हुई, तब से आज तक एक बार भी मणिपुर नहीं गए। इसका क्या जवाब है? और भारतीय जनता पार्टी उस दिन भी जवाब नहीं दे सकी, कोई भी कन्विंसिंग जवाब, और आज भी वो कन्विंसिंग जवाब देने में असमर्थ है। टेलीविजन चैनलों पर उसके जो प्रवक्ता हैं, जब कांग्रेस के प्रवक्ता ये सवाल उठा रहे हैं कि आप हमारे देश के प्रधानमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी हैं, उन्होंने 1 साल क्या 14 महीने में एक बार मणिपुर क्यों नहीं गए? तो जितने भाजपा के प्रवक्ता या केंद्रीय मंत्री हैं कह रहे हैं आपके नेता राहुल गांधी कलकत्ता क्यों नहीं गए, बंगाल क्यों नहीं गए, यहां क्यों नहीं गए, वहां क्यों नहीं गए। अब ये क्या लॉजिक है? जब सवाल आपसे मणिपुर के बारे में पूछा जा रहा है, जो देश में सबसे ज्यादा इस समय डिस्टर्ब एरिया की तरह है, सबसे ज्यादा परेशानी भरा स्टेट है वायलेंस के हिसाब से। केवल वायलेंस की बात नहीं है, 2 समुदायों के बीच में बिल्कुल ऐसा लगता है कि युद्ध ठना हुआ है, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, एक साथ रहना नहीं चाहते। वैसे स्टेट में प्रधानमंत्री जाकर एक अच्छा मैसेज दे सकते थे यूनिटी का, लेकिन वो नहीं गए। हाँ, ये बात सही है कि जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, वो उस वक्त भी गए जब वायलेंस हुआ था, उसके कुछ ही दिन के अंदर, और फिर वो 2024 के चुनाव में भी गए। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री का बार बार उन पर दबाव पड़ना कि उनको जाना चाहिए, फिर भी न जाने का फैसला आश्चर्यजनक है। और जबकि प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो दौरे ज्यादा करते हैं, उन्होंने केवल विदेश में दौरे ज्यादा नहीं किए हैं, उन्होंने देश में भी दौरे ज्यादा किए हैं। अभी मैं देख रहा था, कहीं किसी न्यूज आइटम में देखा
कि एक साल में उन्होंने 162 दौरे किए, डोमेस्टिक यानी घरेलू दौरे 162 किए हैं। तो भाई 162 में 163वां नंबर अगर मणिपुर का आ ही गया होता तो इसमें क्या बुराई थी। लेकिन प्रधानमंत्री ने मणिपुर जाने से अपने को रोका, पता नहीं क्यों रोका। मेरे को आज तक नहीं समझ में आया कि आखिर मणिपुर जाने में प्रधानमंत्री को क्या आपत्ति थी या किन कारणों से वो नहीं गए। वो कश्मीर तक जा चुके हैं, तो ये कुछ कन्विंसिंग आर्गुमेंट नहीं है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कि आपके नेता यानी राहुल गांधी वहां क्यों नहीं गए, यहां क्यों नहीं गए। ये लॉजिक बिल्कुल कन्विंसिंग नहीं है दोस्तों। और मणिपुर का मसला इसलिए महत्वपूर्ण है कि अभी लोकसभा का जो सेशन खत्म हुआ है, जो अधिवेशन खत्म हुआ है, उसमें सबसे अधिक अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलात का दिन था तो वो था जिस दिन माननीय प्राइम मिनिस्टर भाषण कर रहे थे और मणिपुर को लेकर ही समूचे विपक्ष ने हंगामा मचा दिया, शोर शराबा किया। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, मणिपुर मणिपुर, ये नारे लगते रहे सदन में। और इसकी वजह से काफी एक तरह से यूं कहा जाए कि बीजेपी के नेता परेशानी में थे, खासकर जो फ्लोर मैनेजमेंट देखने वाले लोग हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हों या अन्य लोग जो हैं, काफी परेशानी में थे। लेकिन कुछ भी उनकी नहीं चली और अल्टीमेटली लगातार शोर होता रहा प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान। और जाहिर है प्रधानमंत्री इससे नाराज भी हुए होंगे और वो जो बहुत सारी चीजें जो बोलना चाहते थे उसके पहले उनको कांग्रेस पर उन्होंने एक तरह से अपनी नाराजगी जाहिर की। कांग्रेस के खिलाफ काफी कुछ बोला, राहुल गांधी के खिलाफ काफी कुछ बोला, बिना नाम लिए बालक बुद्धि वगैरह भी कहा। तो हमारा ये कहना है कि पार्लियामेंट में जो एक स्थितियां पैदा हुई मणिपुर को लेकर, जिसकी वजह से इतना बड़ा बाबेला मचा। आपको याद है, आपने ध्यान दिया होगा, मणिपुर के 2 सांसद हैं, एक सांसद को बोलने का मौका मिला, दूसरे सांसद उनको बोलने का मौका ही नहीं मिला। तो जब बोलने का मौका नहीं मिला तो इस पर भी विरोध जताया विपक्ष ने और काफी हंगामा तेज हो गया, शोर शराबा तेज हो गया। तो इसलिए दोस्तों मणिपुर का मसला वाकई केवल राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से ही नहीं, केवल केंद्र राज्य रिश्तों के ही संदर्भ में नहीं, अदरवाइज भी एक मानवीय समस्या के तौर पे, एक राजनीतिक समस्या के तौर पे बहुत बड़ी है। और इसलिए ऐसे में प्रधानमंत्री से अगर अपेक्षा कोई राजनीतिक दल कर रहा है, आम नागरिक कर रहे हैं, मणिपुर की जनता अगर कर रही है, तो ये गैर वाजिब कहीं से नहीं ठहरा जा सकता कि मणिपुर में प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए। ये सवाल लगातार भारतीय जनता पार्टी के सरकार का, नेताओं का ये सवाल लगातार पीछा करता रहेगा। और मैं समझता हूं कि मॉस्को से लौटकर निश्चित रूप से प्रधानमंत्री को मणिपुर जाना चाहिए, वहां के लोगों से मिलना चाहिए, एक मैसेज जाएगा। लीडर ऑफ अपोजिशन गए हैं, अमित शाह जी गए हैं, प्रधानमंत्री को भी जाना चाहिए। इससे जो एथनिक कम्युनिटीज वहां पर आपस में एक दूसरे को देखना नहीं चाहती हैं, रिश्ते खराब हो गए हैं, एक गवर्नेंस का जो वहां पर मॉडल जो कि जिस तरह का था वो फेल किया है। हो सकता है कि प्रधानमंत्री के जाने से एक मैसेज मिले और लोग एक दूसरे के प्रति रुख बदलें। तो मेरे को लगता है कि केवल लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बल्कि जो हाउस के लीडर है, प्रधानमंत्री जो है, उनको भी जरूर वहां जाना चाहिए। और ये अगर कोई मांग उठा रहा है तो गलत नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता जो दलील आज दे रहे हैं वे बेदम हैं, उनमें कोई दम नहीं है कि साहब राहुल गांधी यहां क्यों नहीं गए, वहां नहीं गए, तो आप प्रधानमंत्री के मणिपुर न जाने पर क्यों सवाल उठा रहे हैं। सवाल तो उठेंगे। तो दोस्तों मणिपुर पर आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।